हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। आज की इस वीडियो में हम आत्मा की 3 शक्ति के ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आत्मा की 3 शक्तियाँ होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो पहली शक्ति है मन। जैसे कि हमने देखा है कि एक इंसान आजकल शारीरिक रोगों से बड़े दुख और कष्ट में है। तरह तरह के रोग आजकल मनुष्य को लगते जा रहे हैं शारीरिक रूप से। तो इसी तरह कुछ मानसिक रोग भी आजकल बढ़ते जा रहे हैं, जिनका मेन रीज़न है मन का चंचल होना, मन का अस्थिर होना या मन का भटकना। और मन के भटकने, मन के चंचल होने की मुख्य वजह है कि आज मनुष्य को अपनी मंजिल का नहीं पता और उस मंजिल तक पहुंचने का मार्ग उसको नहीं पता। आज मनुष्य अधिकांश यही सोचते हैं कि जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, मौज मस्ती कीजिए और बेलगामी ज़िंदगी जी रहे हैं और देखेंगे अगले जन्म में क्या होगा। इस तरह का लोगों की मानसिकता है, जो बिल्कुल गलत है। ये 84th बर्थ है मनुष्य का। इससे पहले 83 टाइम्स वो एक शरीर को धारण कर चुका और अच्छे और बुरे कर्म कर चुका। उन बुरे कर्म के ही आधार पे उसको अगला जन्म मिलता है और फिर वो उस जन्म में जो भी कर्म करता है, अच्छे या बुरे, उसके आधार पर फिर उसको अगला जन्म मिलता है। ये एक सृष्टि का चक्र है जो चलता रहता है। तो मनुष्य जीवन का मुख्य आधार और मनुष्य की जो मंजिल है वो है मोक्ष की प्राप्ति, यानी कि जीवन मुक्ति, ताकि बार बार इस आत्मा को शरीर धारण न करना पड़े और ये अपने परम धाम, अपने घर पे वापस चली जाए, दोबारा कोई जन्म अंतर में न फंसे, कोई शरीर को धारण न करे। और इस मंजिल को पाने का मार्ग है ईश्वरीय योग, ईश्वर से योग लगा के चलना और आध्यात्मिक ज्ञान को अपना ज़िंदगी का हिस्सा बनाना। तो जब मनुष्य को अपनी मंजिल का नहीं पता तो वो फिर किसी भी बेलगामी रास्ते पर निकल पड़ता है और उस बेलगामी रास्ते पे उसको जो 5 विकार हैं वो घेर लेते हैं। 5 विकार उसके मन पर घर बना लेते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और फिर जब वो इस तरह के जीवन को यापन करना शुरू करता है तो उसको कभी कभी ये भी लगता है कि इन्हीं विकारों में वो खुशी और शांति तलाशने की कोशिश करता है और इस बेवकूफ़ी से वो और विकारों के दलदल में नीचे चला जाता है। जस्ट लाइक अ डॉग, जैसे एक कुत्ता कोई हड्डी को खाता है तो उसको लगता है कि जो हड्डी को खाने से जो खून निकल रहा है वो हड्डी से निकल रहा होगा, पर रियलिटी में वो जो खून निकलता है वो खुद कुत्ते के दांतों से निकलता है। तो ये तो बेवकूफ़ी हुआ। तो इसी तरह इंसान भी आज बेलगामी ज़िंदगी जी रहा है और विकर्मों के अधीन होकर, विकारों के अधीन होकर मंजिल से भटक गया है। तो आज सही मार्ग और अपनी मंजिल का पता होना मनुष्य को ज़रूरी है। ईश्वरीय मार्ग पर चलने के लिए उसको एक योगी जीवन बिताना बहुत ज़रूरी है। अब योगी जीवन का तात्पर्य यह नहीं है कि आप पीला गेरुआ वस्त्र धारण करके, टीका लगाकर और यूं ही बस भटकते रहें और जीवन से बिल्कुल परे चले जाएं या कुछ अलग ही तरह का जीवन यापन करें। ऐसा कुछ नहीं है। योगी जीवन से मतलब है कि आपने अपने आत्मा को उस परमात्मा से योग लगा के, ध्यान करके, मेडिटेशन करके चलना है। बस सिंपल, आपने मेडिटेशन को, ध्यान को, योग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। और ये कोई बड़ा कार्य नहीं है, कोई बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं है। बस कुछ अच्छी आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है ताकि आप ईश्वरीय मार्ग पे चल सकें। ईश्वरीय मार्ग पे चलने के लिए आपको धैर्यवान बनना होगा, आपको गलत संगति को छोड़ना होगा, आपको गलत आदतों को छोड़ना होगा, आपको पवित्रता को धारण करना होगा, पुरानी बीती बातों को भूलना होगा और वर्तमान में जिंदगी को अच्छे कर्म करते हुए यापन करना होगा। ईश्वर की याद में रहें। परम धाम, स्वर्ग, हेवन, रूहों की दुनिया, कुछ भी बोलो चाहे, जन्नत, उसकी याद में रहें और ईश्वर की याद में रहें ताकि आप
पुरुषार्थ करते हुए श्रीमत पर चलते हुए ईश्वरीय मार्ग को पूरा करें और अपनी मंजिल मोक्ष को, जीवन मुक्ति को प्राप्त करें। और ये जिंदगी का आधार है। अब आत्मा की जो दूसरी शक्ति है वो है बुद्धि। बुद्धि की शक्ति को ईश्वरीय योग और आध्यात्मिक ज्ञान के बल से बढ़ाया जा सकता है, ताकि बुद्धि को अच्छे संकल्पों को चुनाव करने में आसानी हो और बुरे टॉक्सिक विचारों को वो काट दे। जैसे कि आप जानते हैं, बुद्धि का जो कार्य है वो विचारों की तुलना करना और अच्छे विचारों को चुनना। तो अगर आपके संकल्प अच्छे हैं तो बुद्धि को चुनाव करने में आसान रहेगा, सहज होगा। तो इस तरह से आप अपनी बुद्धि की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो बुद्धि रूपी बर्तन को पवित्र रखना है और खाली रखना है। बेवजह की फिजूल बातें सोचना, ओवर थिंकिंग करना, इससे बचना है। आत्मा की तीसरी शक्ति का नाम है संस्कार। संस्कार सतोगुणी भी हो सकते हैं, संस्कार रजोगुणी भी हो सकते हैं और संस्कार तमोगुणी भी हो सकते हैं। यानी कि जिस संस्कार की प्रधानता होगी, संकल्प उसी के मुताबिक होंगे। यानी कि अगर सतोगुणी संस्कार हैं तो वहाँ पे अच्छे संकल्प होंगे, और अगर तमोगुणी संस्कार की प्रधानता है तो वहाँ पे खराब संकल्प होंगे। तो ये खराब संकल्प, खराब विचार पर निर्भर करता है आपके संस्कार। पर अगर आप चाहते हैं कि आपके कर्म, वचन और वाणी में पवित्रता आए, तो आपके संस्कारों को आपने सतोगुणी बनाना होगा। तो अच्छे संकल्पों से, अच्छे विचारों से हमारे सतोगुणी संस्कार बन जाते हैं। और अच्छे विचार तब आएंगे जब आपने अपनी बुद्धि को ईश्वरीय योग से, आध्यात्मिक ज्ञान के बल से शक्ति प्रदान की हो, ताकि आपकी बुद्धि अच्छे विचारों का चुनाव कर सके और टॉक्सिक और बुरे विचारों को त्याग सके, उनको काट सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पर बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स भी इस इंफॉर्मेशन को गेन कर सकें और अपनी ज़िंदगी की मंजिल को ईश्वरीय मार्ग पे चल के तय कर सकें। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो से आप वाकिफ़ हो सकें। तब तक के लिए बाय।